Hello, good morning students. Today we will read the chapter number 14, which is a small poem whose title is The National Builder, अर्थात राष्ट्र निर्माता। ये हमारी पोएम का टाइटल है। बहुत ही अच्छी पोएम ये है, तो इसे हम पढ़ने जा रहे हैं। दिस पोएम शोज दैट, ये कविता हमें दर्शाती है दैट्स मीन कि ओनली ट्रू हार्ड वर्किंग ऑनेस्ट एंड ब्रेव पीपल कैन मेक ए नेशन ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग। देखिए, केवल ओनली मतलब केवल सच्चे, मेहनती, ईमानदार और बहादुर लोग ही राष्ट्र को महान और मजबूत बना सकते हैं। नॉट अ लॉट ऑफ गोल्ड, अर्थात सोना या संपत्ति, इन चीज़ों से जो है, यहाँ पर गोल्ड का मतलब यहाँ संपत्ति समझ लीजिए, यानी कि सोना भी कह सकते हैं या संपत्ति समझ लीजिएगा। संपत्ति से कोई राष्ट्र जो है वो महान नहीं हो सकता। असली महान बनाने वाले किसी भी राष्ट्र को उसमें रहने वाले लोग होते हैं जो मेहनत करते हैं, ईमानदारी से, वही होते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं ये पोएम। नॉट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक आ पीपल ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग। नॉट गोल्ड का मतलब, यहाँ पर गोल्ड का मतलब सोना नहीं है। यहाँ पर प्यारे बच्चों, गोल्ड का मतलब संपत्ति से है, धन दौलत से है। केवल संपत्ति नहीं, बल्कि जो ओनली मैन कैन मेक आ पीपल का मतलब यहाँ कंट्री है बेटा, लोग नहीं बल्कि कंट्री मानिए। संपत्ति नहीं बल्कि लोग ही एक राष्ट्र को ग्रेट माने महान और मजबूत बना सकते हैं। ठीक है ना? यानी कि संपत्ति या सोना चांदी, इन चीज़ों से कोई राष्ट्र या जो है वो महान नहीं बन सकता। मैन हु फॉर ट्रूथ एंड ऑनर से, देखिए, आदमी जो सच्चाई के लिए और सम्मान के लिए स्टैंड फास्ट का मतलब होता है बिल्कुल दृढ़ होकर खड़े रहना, अडिंग रहना। एंड सफ़र लॉन्ग का मतलब काफ़ी कष्ट भी वो जो है लंबे समय तक सहते हैं। किसके लिए? सच्चाई और सम्मान के लिए। जो स्थिर खड़े रहते हैं और काफ़ी कष्ट सहन करते हैं, वे लोग जो है इस राष्ट्र को महान बना सकते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा देखिए। ब्रेव मैन हु वॉक्स वाइल अदर स्लीप। और बहादुर लोग वो होते हैं जबकि जो दूसरे हैं जो सोते रहते हैं। हु डेयर, बहादुर व्यक्ति कौन होता है? द ब्रेव मैन हु वर्क, जो कार्यरत रहते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं और इस दुनिया को आगे बढ़ाते हैं, वो होते हैं किसी भी राष्ट्र के निर्माता। तो क्या है? ब्रेव मैन हु वर्क, बहादुर व्यक्ति जो कि कार्य करते हैं, वाइल अदर स्लीप, जबकि दूसरे लोग सोते रहते हैं। हु डेयर वाइल अदर फ्लाई, हु डेयर, जो साहस करते हैं जबकि दूसरे मुसीबतों से भाग जाते हैं। वाइल अदर फ्लाई का मतलब है जो दूसरे मुसीबतों से पीछा छुड़ा लेते हैं। दे बिल्ट आ नेशन पिलर्स डीप, और जो मेहनती लोग हैं वो ही किसी भी राष्ट्र के जो स्तंभ हैं उनको गहरा बनाते हैं। एंड लाइफ देम टू द स्काई, और उसके जीवन को जो है वो बुलंदियों पर, टू द स्काई का मतलब होता है बुलंदियों पर पहुंचा देते हैं। तो ये थी एक छोटी सी प्यारे बच्चों पोयम जो R.W. इमर्सन के द्वारा लिखी गई थी। ये आपने समझी, बहुत ही अच्छी पोयम है। यानी कि कहने यहाँ पर क्या है,
मेहनती लोगों को ही कवि ने जो है महत्व दिया है, और वास्तव में महत्व भी मेहनती लोगों को ही होता है। एक इसमें देखिए जो राइमिंग स्कीम है पोएम में, मेक शेक, स्ट्रॉन्ग लॉन्ग, स्लीप डीप, फ्लाई स्काई। देखिए एक से तीसरी लाइन, यानी कि इसको ए मान लीजिएगा, इसको बी, इसको ए मान लीजिएगा, इसको बी, यानी कि इसकी राइमिंग स्कीम क्या हो जाएगी। देखिए ए की राइमिंग स्कीम कौन सी हो जाएगी, ये सी, ए बी सी ऐसे मान सकते हो आप। तो मेक शेक यानी कि फर्स्ट लाइन की, यानी कि ए की जो साउंड है वो सी से मिलती है, ए सी बी डी ऐसे, ये हमारी राइमिंग स्कीम इस प्रकार से बोली जाती है किसी भी पोएम में। तो ये उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। यूट्यूब लिंक इसका मिल जाएगा आपको शेयर और लाइक भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।